राम मंदिर के नीचे क्या है? राम मंदिर के नीचे रखा जा रहा टाइम कैप्सूल तांबे का है। ट्रस्ट के मुताबिक अगर धरती पर कोई विनाश आ गया या सैकड़ों साल बाद भी इस कैप्सूल के जरिए अयोध्या और राम मंदिर की जानकारी हासिल की जा सकेगी। भारत में और कहां-कहां हैं टाइम कैप्सूल? भारत के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे गए हैं। अयोध्या में कौन सी चीज खरीदना है? मंदिरों की तस्वीरें, धार्मिक प्रिंट वाली शर्ट, भक्ति संबंधी वस्तुएं, राम और सीता की मूर्तियां, चाबी की जंजीरें, यहां उपलब्ध कुछ वस्तुएं हैं। अयोध्या में खरीदारी एक मजेदार अनुभव है और आप अयोध्या के बाजारों में जाकर कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। राम का मामा गांव कौन सा है? भगवान श्री राम जी का मामा का गांव दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़ में है। यह रायपुर से 40 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव को माता कौशल्या की जन्मस्थली माना जाता है। अयोध्या मंदिर में सिर्फ राम ही क्यों है? पहला, धार्मिक कारण। अयोध्या राम का मूल निवास है। सरयू नदी पर उसका स्थान वहीं से शुरू हुआ जहां उसका न्यायपूर्ण शासन शुरू हुआ। दिवाली भारत की सबसे बड़ी छुट्टी जगह से अलग होने के उनके 14 साल के कष्ट के अंत का प्रतीक है। हनुमान जी का घमंड कब टूटा? न हनुमान जी ने पूंछ में लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकन्नाचूर हो गया। उन्होंने श्रीराम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। कुंभ मेला कितने प्रकार के होते हैं? इसीलिए कुंभ भी 12 ही होते हैं, परंतु उनमें से सिर्फ 4 पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 देवलोक में होते हैं। इनका लाभ देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों नहीं। कुंभ की गणना एक विशेष विधि से होती है जिसमें गुरु का अत्यंत महत्व है। नियमानुसार गुरु एक राशि लगभग 1 वर्ष रहता है। कुबेर और रावण का क्या रिश्ता था? रिलीजन डेस्क। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को रावण के 2 भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में ही पता है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के 2 सगे भाइयों के अलावा रावण का एक सौतेले भाई भी था जो कि कुबेर थे। राम मंदिर किसने खोला? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के फ्लैश पॉइंट शहर में हिंदू भगवान राम के एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इसने भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की। मंदिर ने 1992 में हिंदू भीड़ द्वारा तोड़ दी गई 16वीं सदी की मस्जिद की जगह ले ली, जिससे दंगे भड़क उठे थे, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे। राम मंदिर घंटे की विशेषता क्या है? अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में 2100 किलो अष्टधातु का घंटा स्थापित किया गया है। पूरे परिसर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा है। 2100 किलो वजन का यह घंटा अष्टधातु से बनाया गया है। इससे निकलने वाली आवाज अद्भुत होगी। क्या सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया था? सीता ने कहा कि नदी, गाय और ब्राह्मण गवाह थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सीता ने नदी को पानी से रहित होने का शाप दिया और गाय की सामने से पूजा नहीं की जाएगी और ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होंगे। सीता का श्राप क्या था? उन्होंने माता सीता को वन में छोड़ने की जिम्मेदारी लक्ष्मण को दी थी। वन में पहुंचने पर माता सीता को जब पूरी बात मालूम हुई तो उन्होंने श्राप दिया था कि अयोध्या हमेशा उदास रहेगी। लक्ष्मण कितना शक्तिशाली था? रामायण के अनुसार तो लक्ष्मण बेहद शक्तिशाली थे। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण इतने शक्तिशाली थे कि मेघनाद का वध केवल वही कर सकते थे। रामायण में सबसे ज्यादा बलिदान लक्ष्मण जी और उर्मिला जी ने दिया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? लक्ष्मण के दामाद कौन थे? लिहाजा युद्ध में मेघनाद शेषनाग अवतार लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार शेषनाग अवतार होने के कारण लक्ष्मण मेघनाद के ससुर कहलाए। तो इस प्रकार
मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कहलाया। लक्ष्मण के कितने पुत्र थे? उनके यानी लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्रीराम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार और दशरथ का क्या रिश्ता था? श्रवण कुमार को उनके माता पिता के प्रति अनंत भक्ति व प्रेम के कारण जाना जाता है। वे अपने अंधे माता पिता के एकलौते संतान थे। एक बार जब वे अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए बगल के तालाब से पानी लेने गए, तो अयोध्या के राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जीभ टाइम पर सरस्वती कब बैठती है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सुबह 3 बजे के बाद के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा समय सुबह 3 बजे से 3:15 बजे तक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रतिदिन इस समय कोई मनोकामना करते हैं तो वह इच्छा अवश्य ही जल्द पूरी होती है। वहीं सुबह 3:20 से 3:44 बजे के बीच मां सरस्वती जीभ पर विराजमान होती हैं। जटायु और गरुड़ में क्या संबंध है? संपाति और जटायु दोनों गरुड़ भाई थे। ये दोनों गरुड़ अरुण नाम के देव पक्षी की संतान थे। प्रजापति कश्यप के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़देव विष्णु जी वाहन बने और अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए। अंगद की मृत्यु कैसे हुई? बालीपुत्र। अंगद तो निराशा में रोने लगे और दोनों नेत्रों में आंसू भरकर बोले, दोनों ही प्रकार से मृत्यु है। एक तो यहां पर सीता जी की सुध नहीं मिली, दूसरे वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिताजी का वध होने पर ही मुझे मार डालते, किंतु श्री राम ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव महाराज का कोई एहसान नहीं है। बाली में कितनी ताकत थी? बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने धनुष को क्यों नहीं उठाया? रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वन धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। कर्ण का असली पिता कौन था? कर्ण की वास्तविक मां कुंती थीं और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। अंगद की मृत्यु कैसे हुई? बालीपुत्र। अंगद तो निराशा में रोने लगे और दोनों नेत्रों में आंसू भरकर बोले, दोनों ही प्रकार से मृत्यु है। एक तो यहां पर सीता जी की सुध नहीं मिली, दूसरे वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिताजी का वध होने पर ही मुझे मार डालते, किंतु श्री राम ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव महाराज का कोई एहसान नहीं है। दशरथ के मित्र कौन थे? रामायण में गिद्धराज जटायु की जब भगवान श्री राम से मुलाकात हुई तो उन्होंने राजा दशरथ के मित्र के रूप में अपना परिचय दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि गिद्धराज जटायु की राजा दशरथ से मित्रता कैसे हुई? हनुमान अभी कहाँ है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमृता का वरदान है। एक दिव्य प्राणी और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के अवतार के रूप में यह कहा गया है कि हनुमान कलयुग में समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। पिछले जन्म में लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण और उनके भाई शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ, जबकि राम और भरत का जन्म कौशल्या और कैकेयी से हुआ। पुराणों में लक्ष्मण को शेष के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई सिरों वाला नाग सर्प है, जिस पर संरक्षक देवता
विष्णु विश्राम करते हैं, जिनका अवतार राम को माना जाता है। लक्ष्मण के कितने पुत्र थे? उनके यानी लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्री राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण के दामाद कौन थे? लिहाजा युद्ध में मेघनाद शेषनाग अवतार लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार शेषनाग अवतार होने के कारण लक्ष्मण मेघनाद के ससुर कहलाए। तो इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कहलाया। लक्ष्मण की कितनी शादियां हुई थीं? लक्ष्मण जी ने की थी 3 शादियां। उर्मिला के अलावा कौन थीं अन्य 2 पत्नियां? लक्ष्मण का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थीं। लक्ष्मण कितना शक्तिशाली था? रामायण के अनुसार तो लक्ष्मण बेहद शक्तिशाली थे। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण इतने शक्तिशाली थे कि मेघनाद का वध केवल वही कर सकते थे। रामायण में सबसे ज्यादा बलिदान लक्ष्मण जी और उर्मिला जी ने दिया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? राम मंदिर का घंटा कितना बड़ा है? घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। राम मंदिर की कीमत क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले जानकारी शेयर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि मार्च 2023 के आखिर तक बैंक की कुल जमा लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। वहीं ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। राम मंदिर घंटे की विशेषता क्या है? अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में 2100 किलो अष्टधातु का घंटा स्थापित किया गया है। पूरे परिसर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा है। 2100 किलो वजन का यह घंटा अष्टधातु से बनाया गया है। इससे निकलने वाली आवाज अद्भुत होगी। क्या सीता ने तुलसी को श्राप दिया था? अपने क्रोध में सीता ने उन सभी को इस प्रकार श्राप दिया, अब से गया में फाल्गुनी नदी में पानी नहीं होगा, गाय की अब सामने से पूजा नहीं की जाएगी जैसा कि सभी करते हैं, केवल उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी। गया में तुलसी के पौधे नहीं होंगे और गया के ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। सीता गर्भवती कैसे हुई थी? मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गईं, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। एकलव्य का अंगूठा काटने के बाद क्या हुआ? जबकि वह जिस सेना का सेनापति बन सकता था, वह थी जरासंध के पुत्र की सेना, जो कि पांडवों की ओर से लड़ा था। इसीलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व योगीराज कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीरगति प्रदान की। आधुनिक तीरंदाजी के जनक कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। बाली ने राम से क्या कहा? बाली ने पूछा, श्री राम, आपने मुझे छल से मारकर क्या पाया? उसने राम को अधर्मी और पापाचारी कहा। बाली ने कहा, हम तो वानर हैं, इसलिए हमारी बुद्धि पशुओं के समान है, लेकिन आप केवल मनुष्य ही नहीं, राजा भी हैं। कृष्ण के अनुसार जीवन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हों, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हों या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण और एकलव्य के बीच
क्या संबंध है? एकलव्य देवश्रवा के पुत्र थे, जो भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई थे। इस प्रकार वह भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। हालांकि एकलव्य को उसके पिता ने जंगल में छोड़ दिया था और उसे आदिवासियों भीलों के राजा ने गोद ले लिया था, और इस तरह वह उनका राजकुमार बन गया। कर्ण की प्रेमिका कौन थी? कर्ण और अंसावरी को प्रेम हो गया। कर्ण ने जब यह बात उनके पिता राजा चित्रवत से कही, तो राजा ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र हैं, न कि कोई राजा, जिसके बाद कर्ण का मन बहुत दुखी हुआ। वहीं राजकुमारी अंसावरी की सखी पद्मावती भी एक सूत पुत्री थीं, और उन्होंने ही कर्ण से अपने प्रेम की बात कही थी। कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कर्ण और अर्जुन में अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। कुछ लोगों को कर्ण अधिक शक्तिशाली लगता है क्योंकि कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे। वह महर्षि परशुराम जी का शिष्य रहा था, लेकिन शक्ति होने से कुछ नहीं होता जब तक उसे प्रयोग करने का साहस, सामर्थ्य और ज्ञान न हो। अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन पांचों भाई के बारे में जानकारी। अर्जुन महाभारत के पांडव सेनापति थे और उनके पांचों भाई थे। 1. युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई और धर्मराज के रूप में मशहूर थे। 2. भीम युधिष्ठिर के बाद आने वाले भाई, वह बहुतेज और शक्तिशाली योद्धा थे। 3. अर्जुन महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक। अर्जुन ब्राह्मण द्रोणाचार्य के शिष्य थे और महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ योद्धा बने। 4. नकुल पांडवों के एक और भाई, जिन्हें अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। 5. सहदेव नकुल के छोटे भाई, जिन्हें नकुल के साथ मिलकर अश्विनी कुमार कहा जाता है। इन पांचों भाइयों ने महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई और धर्म के पुरुष के रूप में प्रमाणित हुए। अर्जुन की पत्नी कितनी थी? महाभारत की कथा में अर्जुन की 4 पत्नियों के बारे में पता चलता है। द्रौपदी के अतिरिक्त अर्जुन ने उलुपी, चित्रागंदा और सुभद्रा से भी विवाह किया था। इन सभी से विवाह करने के पीछे एक कथा भी है। शिशुपाल के कितने हाथ थे? शिशुपाल के जन्म के समय थीं 3 आंख और 4 हाथ। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वह श्रीकृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे। द्रौपदी कितनी सुंदर थी, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि सभी उसकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर मारने का कारण क्या था? एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्यत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक न सका। अर्जुन ने तैलपात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख को भेद दिया। अर्जुन की कहानी क्या है? महाभारत कथा के अनुसार अर्जुन का युद्ध मणिपुर के राजा यानी अपने पुत्र बभ्रुवाहन से हुआ था। इस युद्ध में पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन की हरा दिया था। इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से जीवित हो गए थे। इस घटना में अर्जुन के साथ उनकी पत्नी उलूपी और चित्रांगदा भी थी। अभिमन्यु को क्यों मारा गया था? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले 7 संकेंद्रित चक्रों को भेदते हुए भयंकर युद्ध किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि 8वें और अंतिम घेरे को कैसे तोड़ना है और बाहर निकलना है। जल्द ही वह दुश्मन से घिर गया। वह बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः युद्ध के मैदान में पराजित हो गया और मारा गया। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी
कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके थे। कर्ण की प्रेमिका कौन थी? कर्ण और अंसावरी को प्रेम हो गया। कर्ण ने जब यह बात उनके पिता राजा चित्रवत से कही तो राजा ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र हैं, न कि कोई राजा, जिसके बाद कर्ण का मन बहुत दुखी हुआ। वहीं राजकुमारी अंसावरी की सखी पद्मावती भी एक सूत पुत्री थीं और उन्होंने ही कर्ण से अपने प्रेम की बात कही थी। कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कर्ण और अर्जुन में अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। कुछ लोगों को कर्ण अधिक शक्तिशाली लगता है क्योंकि कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे। वह महर्षि परशुराम जी का शिष्य रहा था, लेकिन शक्ति होने से कुछ नहीं होता जब तक उसे प्रयोग करने का साहस, सामर्थ्य और ज्ञान न हो। अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। कर्ण की अंतिम इच्छा क्या थी? कर्ण ने अपनी मृत्यु से पहले इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जमीन पर किया जाए जहां पर किसी का भी अंतिम संस्कार न हुआ हो। अर्जुन की मौत पर गंगा क्यों हंसी? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने ही अपने पिता यानी अर्जुन का सिर काट दिया था। तब गंगा जी जोर जोर से हंसने लगीं, क्योंकि कृष्ण भगवान के अर्जुन के साथ देने से उनमें पुत्र भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे और बाद शरीर त्याग दिया। इसी वजह से गंगा जी और अर्जुन में शत्रुता हो चुकी थी। को किसने मारा और क्यों? एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। एकलव्य को क्यों नहीं पढ़ाया? द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी क्योंकि द्रोण केवल राजकुमारों या भारतवर्ष के धनी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एकलव्य एक भीला या निचली जाति का लड़का था, या सीधे शब्दों में कहें तो वह एक दलित आदिवासी था। द्रोण धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने के बारे में सोचा, लेकिन एकलव्य एक आदिवासी था और साथ ही द्रोण अर्जुन से प्रेम करते थे। खुश कैसे रहें? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आलोचना से दूर रहें, इससे आपको ही दुख पहुंचता है। इसके अलावा आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। कृष्ण और एकलव्य के बीच क्या संबंध है? एकलव्य देवश्रवा के पुत्र थे, जो भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई थे। इस प्रकार वह भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। हालांकि एकलव्य को उसके पिता ने जंगल में छोड़ दिया था और उसे आदिवासियों भीलों के राजा ने गोद ले लिया था और इस तरह वह उनका राजकुमार बन गया। एकलव्य के कितने पुत्र थे? एकलव्य का एक पुत्र था जिसका नाम केतुमान था। एकलव्य के युद्ध में वीरगति महाभारत पूर्व कृष्णा द्वारा को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत के युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा जाता है। कृष्ण के अनुसार जीवन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हों, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हों या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। भीष्म पितामह की कहानी क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया गया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त की, जिसके बाद देवी गंगा देवव्रत के उनके पिता राजा शांतनु के पास ले गई थीं। एकलव्य की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सीख। एकलव्य के पास गुरु द्रोण उपस्थित नहीं थे, लेकिन वह गुरु की अनुपस्थिति में अपने अनुशासन और लगातार अभ्यास से धनुर्विद्या में दक्ष हो गया। यही बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अनुशासन, नियम और समर्पण के साथ लगातार अभ्यास करना चाहिए। द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा?
द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक छात्र को प्रशिक्षण पूरा होने पर अपने गुरु को देनी होती है। एकलव्य ने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह अपने शिक्षक को नहीं देगा। द्रोण ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगा, यह जानते हुए कि इसके खोने से एकलव्य की तीरंदाजी करने की क्षमता प्रभावित होगी। द्रोणाचार्य का जन्म कब और कहां हुआ था? द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोण अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण, मिट्टी का सकोरा भी कहते थे। द्रोणाचार्य के कितने पुत्र थे? अश्वत्थामा के पिता थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम अश्वत्थामा था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का नाम बहुत प्रभावशाली ढंग से आता है। अश्वत्थामा किसका अवतार है? अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। श्राप के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ? पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में आर्षि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे। दुर्योधन पिछले जन्म में कौन था? दुर्योधन अपने पूर्व जन्म में काली नाम का एक असुर था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उनका शरीर फौलादी हो और नारायण उन्हें न मारें। देवी पार्वती देवी के श्राप के कारण दुर्योधन का शरीर कूल्हे के नीचे कमजोर हो गया। दुर्योधन के कितने पुत्र थे? भानुमति की थीं 2 संतानें। दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवंती से जन्मे पुत्र सांब से विवाह हुआ था। परशुराम ने भीष्म को क्या वरदान दिया था? भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं मार सकता, क्योंकि गुरु शिष्य को पुत्र के समान माना जाता है। धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या थी? भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। पितामह और धृतराष्ट्र के बीच क्या संबंध है? भीष्म पितामह धृतराष्ट्र और पांडु का यह सोचकर साथ दे रहे थे कि वे मेरे पिता के पुत्र हैं, और वेद व्यास ये सोचकर साथ थे कि वे सभी मेरे पुत्र हैं। दूसरी ओर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता तो एक ही थे, परंतु माताएं अलग अलग थीं। फिर भी विदुर को क्यों नहीं बराबरी का दर्जा मिला?
हनुमान जी की गदा का नाम क्या है? हनुमान जी की गदा का नाम क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम भक्त हनुमान की गदा का नाम कौमोदकी गदा है। ये गदा उन्हें कुबेर देव से प्राप्त हुई थी। आर्षि अगस्त बताते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के पास खड्ग, खटवांग, पर्वत, अंकुश, त्रिशूल, पाश, मुष्टि, स्तंभ, गदा और वृक्ष शामिल हैं। हनुमान जी का गांव कौन सा है? अंजनेरी नासिक त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ों में बने किलों में से एक है, जिसे भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। अंजनेरी नासिक से त्र्यंबक रोड पर 20 किमी दूर है। एकलव्य ने तीरंदाजी कैसे सीखी? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनवाई और गुरु की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने स्वयं ही धनुर्विद्या सीखी और इस कला में पारंगत हो गया। वह उस समय अर्जुन के एकमात्र प्रतिस्पर्धी थे। एकलव्य की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी महाभारत में एकलव्य की कथा हमें अनुशासन का महत्व समझाती है। एक दिन एकलव्य कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लें। द्रोणाचार्य ने कहा, कुंभकर्ण का दूसरा नाम क्या है? कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह आर्ष्य वृषरवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। शेषनाग की कितनी बीवी है? उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम उर्मिला था, जो सीता की करीबी थी और उनकी छोटी बहन थी। द्वापर के भीतर शेषानाग भगवान बलराम थे और उनकी पत्नी रेवती थी। क्या देवकी कंस की असली बहन थी? कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे आकाशवाणी के माध्यम से यह पता चला कि उसकी मृत्यु का कारण उसकी अपनी बहन यानी माता देवकी ही बनेंगी और उसे मारने वाला माता देवकी के गर्भ से जन्म लेगा, तब उसने मां देवकी और अपने जीजा श्री यानी कि वासुदेव को कारागार में बंदी बना लिया। कंस का असली नाम क्या है? उनके शाही घराने को भोज कहा जाता था। इस प्रकार उनका एक अन्य नाम भोजपति था। वह भगवान कृष्ण की मां देवकी के चचेरे भाई थे। अंततः कृष्ण ने कंस का वध करके एक भविष्यवाणी पूरी की। कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती से हुआ था। कुंती के पति कितने थे? कुंती को तृतीय पुत्र भीम पवन यानी वायु के देवता से हुआ। कुंती को चतुर्थ पुत्र अर्जुन इंद्र यानी वर्षा के देवता से हुआ। इस प्रकार कुंती के 5 पति थे। कुंती ने कितने पुत्र को जन्म दिया? नहीं, कुंती के 4 पुत्र थे। सूर्यपुत्र कर्ण, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, पवनपुत्र भीम, इंद्रापुत्र अर्जुन। नकुल और सहदेव तो माद्री के पुत्र थे, जो अश्विनी कुमारों के अंश थे। शकुनी कितना बुद्धिमान था? बुद्धिमान, चालाक और कुटिल के रूप में चित्रित। शकुनी ने अपने चचेरे भाइयों पांडवों के खिलाफ साजिश रचने में अपने भतीजों, विशेष रूप से सबसे बड़े दुर्योधन का समर्थन किया। यह शकुनी ही था जिसने युधिष्ठिर के खिलाफ पासे का खेल खेला था, जो महाकाव्य की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। शकुनी के परिवार की मृत्यु कैसे हुई? कालांतर में परिवार भूख से मरने लगा। सुबाला की मृत्यु से पहले उसने शकुनी को अपनी हड्डियों से पासा बनाने के लिए कहा, जो उसके आदेश का पालन करेगा। अंततः पासे ही कौरवों के पतन का कारण बने। भीष्म पितामह और उनके अहंकार के कारण शकुनी का परिवार उनके सामने ही नष्ट हो गया।